मामला तल्ख है और सख्त भी। आज तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं फैसल वोडा साहब को और मुस्तफ़ा कमाल साहब को। इन शख्सियात ने जो कहा वो हमारे सामने है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और इनका हदफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज है। कहा यह जाता है कि इनका हदफ बेशक डायरेक्ट ना हो, लेकिन सवाल ये उन्हीं जज साहब से कर रहे हैं, इन्हीं जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब से। गुफ्तगू जो की गई वो यही की गई कि कैसे कोई दोहरी शरीयत रखने वाले जज किसी मामले के अंदर दूसरों के ऊपर तनकीद कर सकते हैं। कहा यह जाता है कि तनकीद ये भी की गई इन दोनों शख्सियात की जानिब से कि किस तरह इदारों के ऊपर तनकीद की जा सकती है, इदारों को पोलिटिसाइज करने की कोशिश की जा सकती है, इदारों पर ऐसी तनकीद की जा सकती है जिसके नतीजे में इदारों का मोराल अपसेट हो, डिस्टर्ब हो। ये तमाम तर वो इल्ज़ामात थी या तमाम तर वो बातें थी जो चाहे फैसल वोडा साहब की गुफ्तगू हो, चाहे मुस्तफ़ा कमाल साहब की गुफ्तगू हो, चाहे ओन चौधरी साहब की गुफ्तगू हो, चाहे तलाल चौधरी साहब की गुफ्तगू हो, इन तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का अगर आप अहाता करें तो बाय एंड लार्ज ये उसी के इर्द गिर्द घूम रही थी। ये पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी सेनेटर को या किसी MNA को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया गया हो। माजी के अगर अंदर देखा जाए तो निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे, MNA या सेनेटर नहीं थे, लेकिन उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ, उनको तौहीन अदालत का मुर्तकिब भी करार दिया गया, सज़ा भी दी गई। तलाल चौधरी साहब MNA थे, उनको बाकायदा तौर पर ऐसी सूरत हाल के बाद तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया, बाद में उनको सज़ा दी गई। सज़ा जिस तरह मिली उसके नतीजे में वो 5 साल के लिए पार्लिमानी सियासत के लिए नाअहल हुए। दानियाल अजीज़ साहब के साथ भी यही कुछ हुआ। पाकिस्तान के अंदर एक वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने के जुर्म में तौहीन अदालत की सज़ा दी गई। वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, उन्होंने भी 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन का सामना किया। लेकिन आज जो हालात हैं वो दिलचस्प है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हुकूमत जो कि मुक़्तदरा के बिल्कुल साथ है, वो अदलिया के साथ भिड़ चुकी है, यानी लड़ रही है और अदलिया पर हमले कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी किया जाता है कि जो गुफ्तगू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग करते हैं, क्या वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आती? अब आप फैसल वोडा साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब या ओन चौधरी साहब की तनकीद उसका जायज़ा लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त क्या करते हैं, क्या करते रहे हैं और क्या कह रहे हैं भी। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। बदमाशी करेंगे, डबल बदमाशी करूंगा। हमारे इदारों को निशाना बनाना जो चारों तरफ से हो रहा है उसमें सियासतदान भी है, बंद करें। इनफ इज इनफ। हम बतौर पब्लिक रेप अपनी तमाम तर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करते हैं। खुदा ना खास्ता डुअल नेशनैलिटी है, परमानेंट रेजिडेंस है किसी मुल्क की, वो भी चीज डिक्लेयर करनी होती है। सवाल जात पर उठे या उठ रहे हों तो कुर्सी से उठ जाना चाहिए। जब इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई भी शख्स बात करे तो उसके असासे फौरी तौर पे चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा होता है। जो आदमी प्रेशर नहीं ले सकता वो इंसाफ की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है? कि एक सियासतदान दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, लेकिन एक जज जो है वो दोहरी शहरियत रख सकता है। ये अजीब ही बात है भाई। ड्यूल नेशनैलिटी पे हमारे लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया, तो क्या ये सिर्फ सियासतदानों के लिए? सबके लिए फिर एक कानून होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये मामला कोई अब किसी के सामने आया है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब के ग्रीन कार्ड होल्डर होने की हैसियत पहले भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डिस्कस हो चुकी थी। मामला ये नहीं है, मामला ये उठाया जा रहा है कि ये दोहरा मेयार क्यों है। अगर फैसल वोडा साहब हों या मुस्तफ़ा कमाल साहब हों, इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने के लिए शो कॉज नोटिस जारी किया जाता है, तो इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब से सवाल ये भी किया जाता है कि जो तहरीक इंसाफ के दोस्त कर रहे हैं, क्या वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आता? जनाब रऊफ़ हसन साहब हों, जनाब शोएब शाहीन साहब हों, उनके दीगर रुफ़का हों जो कुछ फरमा रहे हैं, वो किस ज़ुमरे में आती है? अगर कंटेम्पचुअस नहीं है तो फिर इसकी वजाहत भी हो जानी चाहिए वो क्या फरमा रहे हैं। आजकल हमारे जो चीफ जस्टिस साहब यहाँ बैठे आते हैं, सुने उनकी आंखें देख नहीं सकती, उनके कान सुन नहीं सकते और उनकी जुबान बोल नहीं सकती। ये इंसाफ देने की बजाय इंसाफ की वायलेशन में पार्टनर बना हुआ है। ये भी उन सायों के ऑर्डर के ऊपर ऑपरेट करता है, एक तमाशबीन के तौर के ऊपर खड़ा हुआ है ये चीफ जस्टिस। हमारी डिमांड इससे ये है कि ये चला जाए। अगर ये इंसाफ प्रोवाइड नहीं कर सकता पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को, तो इसका कोई मकाम नहीं है वहां बैठना, इसको छोड़ देना चाहिए। चीफ जस्टिस
जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, शर्म आनी चाहिए। शर्म का मकाम है ना सिर्फ चीफ जस्टिस के लिए बल्कि तमाम जुडिशरी के लिए, कि उनका सरबराह इस किस्म का काम कर रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो इस मामले में सबसे बड़ा टाउट है। उसकी सुपरविजन में इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस प्रोसेस किए गए, जिस तरीके से उनको पनिशमेंट की जाए, उसमें ये सबसे बड़ा किरदार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला है। उनकी सरबराही में, उनकी सुपरविजन में ये तमाम गंद हुआ है। सवाल ये किया जा रहा है इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब पे कि जनाब वाला, अगर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो कि इस वक्त आप हैं, अगर आपको कोई तमाशबीन कहे और तमाम तर नाइंसाफियों के अंदर शामिल एक शख्स कहे, तो क्या ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आती? याद रहे कि इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब न सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी ज़ात पर कोई तनकीद बेशक करता रहे। आज उन्होंने फरमाया कि मुझ पर हमला किया जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हुजूर वाला, आप इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सरबराह है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। ये तज़ीक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की हो रही है। अगर कोई आपको तमाशबीन कहता है और आपको ये कहता है, ये कहकर एड्रेस करता है कि आपकी आंखें बंद हैं, आपकी ज़बान बंद है, आपके कान बंद हैं और आप कुछ देख और सुन नहीं सकते और नाइंसाफ़ी के अंदर एकम्प्लिस या परपिट्रेटर बन चुके हैं, तो ये भी तौहीन अदालत के ज़ुमरे में ही आता है। अगर इस्लामाबाद के सिटिंग चीफ जस्टिस को कोई टाउट कह के बुलाता है, तो ये किसी सूरत भी कोई काबिल एहतराम रवैया नहीं है। ये कोई ऐसा रवैया नहीं है जिसके नतीजे में ये कहा जाए कि कोई अदलिया के ऊपर जायज़ तनकीद कर रहा है। टाउट कहना किसी सिटिंग चीफ जस्टिस को यकीनी तौर पर एक तज़हीक आमेज़ रवैया है। जो शख्सियात ये फरमा रही हैं, जो कर रही हैं, अब सवाल करने वाले तो ये सवाल कर रहे हैं कि ऐसी शख्सियात को ये इम्प्यूनिटी या इम्यूनिटी क्यों हासिल है। अगर वो ये कर रहे हैं तो किसके एमा पर कर रहे हैं, ये तो शायद जाहिर है, लेकिन अगर वो ये कर रहे हैं तो उनसे बात पुरस क्यों नहीं होती, उनसे सवाल क्यों नहीं किया जा रहा। ये वो मामला है जो कि अब तवज्जो तलब भी है और बहस तलब भी। नुसरत जावेद साहब, एक एस्पेक्ट ये भी है जो कि बहरहाल उसके अंदर भी बड़ा वज़न है कि तहरीक इंसाफ के दोस्त, हमने प्रोग्राम की इब्तिदा में कुछ क्लिप्स भी चलाए, वो बड़ी तज़हीक आमेज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से। उन्हें बसद एहतराम, अब क्योंकि मुझे रिपीट करना पड़ रहा है कि उन्हें टाउट कह के एड्रेस कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहते हैं कि इनकी आंखें, कान, नाक सब बंद हैं, इनको कुछ नज़र नहीं आता, और बहुत सी बातें वो करते हैं कि ये तो बाकायदा तौर पर पार्टनर इन क्राइम है, और इस तरह की सिलसिले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग करते हैं। तो कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जी ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में क्यों नहीं आता, और फैसल वाडा साहब भी ये कहते हैं कि जी क्या ये आसमान से उतरे हुए हैं कि इनको आप शो कॉज नोटिस इशू नहीं कर रहे, और हम तो बात ये कर रहे हैं कि इदारों के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए और हमें आपने शो कॉज नोटिस इशू कर दिया है। बल्कि उसका तो जवाब भी उन्होंने मज़ीद ये कहा है कि मुझे अगर कोई गाली देगा तो मैं उसको ज़्यादा बुरे अल्फाज में फिर एड्रेस करूँगा। तो ये मामला बड़ा तनाव का शिकार हो गया है। आपको डू यू सी अ मेथड इन द मैडनेस सर? देखिए जी, बात यह है कि शामी साहब जो हैं ये उन लोगों में शामिल हैं जिनसे मैंने भी जर्नलिज्म सीखा है जी, और हम लोगों को तो सिर्फ ये कहा गया था कि जब अदालत का मामला आए तो आपके हाथ यूँ बिल्कुल और ज़बान बंद जी। मुसीबत लेकिन ये है कि हुआ ये कि अदालत ने ख़ुद, मैं माफ़ी चाहता हूँ जी, जब इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में नाम नहाद अवामी दबाव की वजह से, जिसका दबाव का नतीजा ये था कि ये जमहूरियत पसंदी और अदलिया के जो मामे हैं उन्होंने इस तरह बहाल की थी, मुतमईन इस वजह से हुए थे कि लाहौर से लॉन्ग मार्च लेकर निकले थे नवाज शरीफ साहब और गुजरावाला पहुँचे थे, तो उन्हें बताया गया कि जी इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल किया जा रहा है। उन्हें इत्मीनान न हुआ और फिर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कियानी का फ़ोन करवाया गया चौधरी एतजाज़ एहसन साहब को, और तब उन्हें इत्मीनान आया। उसके बाद से सर उन्होंने जिस अंदाज में पार्लिमान की तौहीन शुरू की और रोज़ाना टिक्कर पे टिक्कर, और उसके बाद सुबह कार्रवाई होती थी और रात को जैसे शामी साहब फरमा रहे हैं हम टीवी स्क्रीनों पर भाई साहब मतवाजी अदालतें लगाकर बैठे होते थे। उस वक्त हमें अदलिया ने नहीं रोका, बल्कि अदलिया बहुत खुश हुई कि वो मसीहा के तौर पर लोगों के सामने आ रही थी। फिर मसीहाई का यही चलन जो है वो साकिब निसार साहब जो हैं उन्होंने रखा, हत्ता कि वो डैम बनाने पे भी आ गए। तो सर दो बातों में मैं जान की अमान पाते हुए इस ये जो पर्टिकुलर किस्सा है ना, मैं इसमें इस वजह से नहीं मैं बात करना चाहता जी थोड़ा सा, कि बाबर सत्तार साहब को
मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। इस्लामाबाद में हम दोनों के आपस में ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन रहा है। जब से वो जज हुए अलबत्ता मैं कभी उनसे नहीं मिला हूँ, एक दो मरतबा इत्तेफाकन समाजी तकारीब में मुलाकात हुई है, तो उस मामले में मेरा तबसरा को मुनासिब नहीं है। लेकिन सर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक लफ्ज़ है या एक कॉन्सेप्ट है या एक तस्वुर है अदलिया की आज़ादी, दूसरा ये है कि अदलिया की बालादस्ती। मैं समझता हूँ कि ये दो नुआंस्ड हमें जो है इस फ़र्क को बहुत मलहूज़ ख़ातिर रखना होगा साहब, कि अदलिया भी अब फ़र्ज़ करें कि अगर ये फ़ैसला हो कि जी एक हुकूमत है वो कहती है जी हम बच्चों को बाइक्स देंगे, तो वो कहेंगे नहीं जी उन्हें देंगे तो वो तो व्हीलिंग करेंगे, वन व्हीलिंग करेंगे और लड़कियों के कॉलेजों में जाएंगे, तो इस पर तो फिर हमें इन्हें पढ़ाना भी नहीं चाहिए, तो फिर रुक के लिखेंगे हम बचपन में लिखा करते थे, फेंका करते थे वगैरह वगैरह। दूसरी बात यह है जी कि मेथड एंड मैडनेस से मैं बड़ी बात करूँगा। मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त सिंध के सबसे ताकतवर, सबसे कदावर जो रहनुमा हैं, जो तर्जुमान हैं, वो आसिफ अली जरदारी नहीं हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं हैं, मुस्तफ़ा कमाल नहीं हैं, बल्कि वो फैसल वाडा है। मैं इसीलिए बल्कि उन्हें फैसल डाडा पुकारता हूँ। वाह, आप देखिए उन्होंने वहाँ की किसी भी, देखिए दो ही वहाँ की बड़ी जमातें हैं ना, एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फ़ख्र एशिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बनाई हुई, दूसरे हैं जो कहते हैं कि छोड़ आए गुलस्तान जलता हुआ, और पाकिस्तान बनाने वाले तो हम थे, आप लोग तो गुलामी में खुश थे। आपने तो 1946 में कहा था खिजर साडा भाई है, हमने बनाया मुल्क। उन दोनों जमातों ने सर बाहम मिलकर फैसल वाडा साहब को सेनेटर मुंतखब किया। बिल्कुल ठीक है। तो सिंध के खा वो अर्बन हो या रूरल हो, उन सब की यकसा नुमाइंदगी, सबसे जो ताकतवर नुमाइंदा है वो है फैसल वाडा। बिल्कुल ठीक। तो सर उन पर जब नोटिस हुआ है तो वो सर अपनी मसला खुद, जैसे कि वो फरमा रहे हैं शामी साहब, वो जबरदस्त आजमा हो जाएंगे, मैं और आप उनका दिफा करने जोगे हैं ही नहीं, हमारी क्या औकात है।